दोस्तों, मेहनत, लगन, प्रयास और कोशिश कभी बेकार नहीं होती। किसी काम को करने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपके मन में लगन है, तो वो काम आपका सफल जरूर होगा। किसी चीज को पाने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, हरिवंश राय द्वारा कुछ पंक्तियां हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है। फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, तो आप लोग कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ का पोर्शन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने प्रतिशतता चैप्टर पूरा करा दिया था दोस्तों, अपने 5 क्लास के माध्यम से और अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमने उस चैप्टर को पूरा किया। और हमारा जो दूसरा चैप्टर था उसका क्लास 1, जिसमें हमने 1 से 6 प्रश्नों को करवाया है। आज हमारी ये अनुपात समानुपात की दूसरी क्लास है। अगर आपने हमारे प्रतिशतता जो चैप्टर है उसको नहीं देखा है, तो हमारे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग उसे अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और जो पहली क्लास हमने ली है उसमें से कुछ बेसिक चीजें हमने बताई, उसके बाद में 6 प्रश्नों को कराया। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो चलिए देर ना लगाते हुए चालू करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और अगर सवाल और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, ये आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का, इस चैप्टर का, इस दूसरे क्लास का 7वां प्रश्न ये कहता है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। ठीक है, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। दोस्तों, हमने इस चैप्टर के पहले क्लास के माध्यम से चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, इसको शायद 5वां या 6वां प्रश्न ऐसे है कि हमने इसे करवा दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा 7वां प्रश्न है, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होगा। दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न में मान लेते हैं ए है, ये बी है, ठीक, तो यहां होता है b² बाई ए। इसी फार्मूले पे हम इसको रख देते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम इसको रख देते हैं। तो चलिए, b² मतलब b, 24² मतलब 24 गुणे 24। अगर किसी संख्या का वर्ग होता है तो संख्या को अगर हम 2 बार लिख देते हैं तो उसका वर्ग माना जाता है। ठीक है, और a मतलब 16 हो गया, 16 हो गया। अब इसे हम डायरेक्ट काट देते हैं। मान लीजिए हम इसे 8 से काटे, 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16 और 8 तिरिक 24। ठीक, ये हो गया। अब 2 से ये कितनी बार गया, 12 बार। 2 से 12 बार गया, 24 हो गया। ठीक, बचा क्या है दोस्तों, 3 बचा, 3 गुणे 12 बचा, कितना हो गया, 12 3 36। ये क्या हो गया हमारा आंसर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारा 8वां प्रश्न है, यदि 4500 रुपए को ए व बी में 2:3 में बांटे तो बी को कितनी राशि मिलेगी।
एक अनुपात दिया है 2:3, ठीक है। और यदि 45 रुपए को हमें ए और बी में बांटना है 2 और 3 के अनुपात में, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। चूंकि यहाँ बी को सिर्फ पूछा है, लेकिन हम ए और बी दोनों को निकालेंगे अभी कि कैसे कितनी राशि जो है इस 4500 रुपए में से ए को मिलेगी और कितनी बी को मिलेगी। ए है अनुपाते बी है, 2:3 है। टोटल कितनी राशि है दोस्तों? 4500। 4500 की राशि है और हमें ए और बी में बांटना है। ये 2:3, ये टोटल कितना हो गया दोस्तों? 2:3 टोटल कितना हो गया? 5 की धनराशि यहां है और यहां 4500 की है। सीधे हम रिप्रेजेंट करा देते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट कराना नहीं आता तो हम जो अपना प्रतिशतता का चैप्टर जो 5 क्लास के माध्यम से हमने करवाया है, मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेथड है, ये टॉपिक है। तो चलिए 4500 यहां हो गया 4500, 5 से काट देते हैं। 5 9 45, ये 2 जीरो उतर गया। एक रिप्रेजेंट करता है 900 को, ठीक। एक अगर 900 को करता है तो पूछा क्या है दोस्तों? बी, और बी यहां क्या है? 3, तो 3 रिप्रेजेंट कितने को करेगा? 3 गुणे 9, 900, ठीक। बराबर हो गया कितना? 9 त्रिक 2700, 2700 हो गया। बी रिप्रेजेंट करता है 2700 को, मतलब बी को कितनी धनराशि मिलेगी? 4500 में से 2700। अगर बी को 2700 मिलेगी तो फिर बचा कितना? 4500 माइनस 2700 बराबर कितना हो गया? 13 5 18। 1800 रुपए जो है, 1800 रुपए ए को मिलेगी। ए बराबर 1800 और बी बराबर 2700, ठीक। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है ये एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से ये चैप्टर, अनुपात और समानुपात। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसानी है। आप लोग अच्छे से अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। 9वां प्रश्न है, कुछ धनराशि ए बी व सी में 3:4:5 में बांटी जाती है, ठीक। यदि बी को 1200 रुपए मिले तो ए को कितनी राशि मिलेगी, ठीक। कुछ धनराशि है जो ए बी सी में बांटी जाती है, ठीक। यदि बी को 1200 रुपए मिलते हैं, चलिए ए बी सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना है? 3:4:5, 3:4:5 में बांटी जाती है, ठीक। बी को कितनी राशि मिलती है? 1200। बी बराबर 1200 और यहां कितना है? 4। बी बराबर यहां कितना है? 4। तो 4 अगर 1200 को रिप्रेजेंट करता है तो एक कितने को करेगा? एक कितने को करेगा? 4 से सीधा काट दीजिए, 4 3 12, 300 को करेगा। एक 300 को करेगा, ठीक। अब यहां क्या पूछ रहा है? तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी? अगर एक रिप्रेजेंट करता है 300 को तो ए का मान यहां कितना है? 3, डायरेक्ट 300 को करेगी भाई। ए का मान यहां 3 है, नहीं सॉरी, एक रिप्रेजेंट करता है 3 को तो 3 रिप्रेजेंट करेगा 3 गुणे 300 को, बराबर हो गया 900। चलिए ये कितने का मान आ गया दोस्तों? ये आ गया ए का मान, ए का मान ये आ गया और बी का मान यहां है, बी का मान यहां है, ठीक। अगर हम सी का मान निकालना चाहे तो कितना आएगा? सी का अगर मान निकालना चाहे तो ए बराबर, अगर एक रिप्रेजेंट करता है 300 को तो सी का मान यहां 5 है, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा, 5 रिप्रेजेंट करेगा 5 गुणे 300, 300 5 या 1500, ठीक। ये रिप्रेजेंट करेगा। ये इस अनुपात में 3:4:5 के अनुपात में दिया था और जो है सी का मान हमने 1500 निकाला, ए का मान 900 निकाला और बी का मान कितना था? 1200। इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। कितने आसानी से दोस्तों ये हल हो गया। चलिए हम लोग देर न लगाते हुए 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
10वां प्रश्न कहता है एक व्यक्ति के पास 280 मीटर का जो है वो लकड़ी का टुकड़ा है। 280 मीटर के लकड़ी का टुकड़ा है एक व्यक्ति के पास, ठीक है, टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% हो तो छोटे भाग की लंबाई मीटर में ज्ञात करिए, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 280 मीटर का कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक, लकड़ी का टुकड़ा है 280 मीटर का, ठीक है। तो जो है एक की लंबाई जो है यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग की 75% हो, मतलब छोटा जो भाग है वो 75% है बड़े भाग का। ये कहने का इसके मतलब है, कहने का मतलब कि छोटे भाग की लंबाई जो है बड़े भाग की 75% है। अगर छोटा 75% है, जब ये 100% है तभी तो इसका ये 75% है, ठीक है। समझने की बात है यहां, अगर ये बड़ा 100% है तो बड़े का जो है 75% छोटा है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब ये हम काट देते हैं 25 से, अगर काट दें 25 3 75 और 25 चौका 100, मतलब 4:3 हो गया। 4:3 के अनुपात में जो है वो छोटा टुकड़ा और बड़े टुकड़े का अनुपात जो है वो 4:3 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस टुकड़े को जो है जोड़ दें, जो 3 है और ये जो 4 का टुकड़ा 2 बना है लकड़ी का, छोटा और बड़ा, इसको हम अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 7, ये 7 हो जाता है, ठीक, 7 हो जाता है। और टोटल जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो 280 मीटर का है, ठीक है, मीटर का है। अब अगर हम फिर रिप्रेजेंट करा देते हैं, हर एक प्रश्न में हम रिप्रेजेंट कराना सिखाते भी हैं और करते भी हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न में उसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। 280 7 रिप्रेजेंट करता है 280 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा कितने को, ठीक। चूंकि 7 रिप्रेजेंट करता है 280 को, इसलिए 1 रिप्रेजेंट करेगा 7 चौके 28, यहां 0 उतर गया, ठीक। 1 रिप्रेजेंट करता है 40 को। अब ये क्या रहा है प्रश्न, हो तो छोटे भाग की लंबाई मीटर में ज्ञात करिए, ठीक है। छोटा भाग यहां कितना है दोस्तों 3, छोटा भाग यहां 3 है। अगर 1 रिप्रेजेंट करता है 40 को, इसलिए 3 रिप्रेजेंट करेगा, 3 रिप्रेजेंट करता है 3 गुणे 40, कितना हो गया 4 3 12, ये 0 यहां उतर गया, 120 क्या हो गया मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसानी से हल होता चला जा रहा है। अगर आप लोग मेहनत से और लगन से और विश्वास के साथ, जुनून के साथ पढ़ाई करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। आप लोग एक एक स्टेप, एक एक सवाल अपने रफ कॉपी में नोट करते रहिए, ताकि भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता पड़े तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको समझ पाइए। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, ठीक है। हमने 10वां प्रश्न करा लिया। चलिए 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 2:3:5 है। एक अपना जो त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज एक है, ये जो त्रिभुज है इसका और इसका जो अनुपात यहां दिया है, ठीक है, ये 2:3:5 है, 2:3:5 है। तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो। इसमें सबसे बड़ा कोण हमको नहीं पता है दोस्तों कि सबसे बड़ा कोण इसमें है कौन, लेकिन अगर अनुपात की इसको हम देखें, डायरेक्टली अगर देखें तो इसमें बड़ा कौन लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है 5। भाई 2 और 3 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5 ही तो बड़ा है। तो हमको सीधे बड़े कोण का मान बताना है। आप लोग रेखा गणित में पढ़े होंगे और आगे हम चैप्टर करवाएंगे उसका। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान दोस्तों 180 अंश होता है। क्या होता है 180 अंश। त्रिभुज के इस तीनों, इसका और इसका जो अंदर की तरफ कोण है, इस तीनों का मान अगर हम जोड़ देते हैं तो 180 अंश होता है। क्या होता है 180 अंश, ठीक है। इन तीनों का जो जोड़ है 180 अंश होता है, ठीक।
अब ये यहां पे तीनों कोणों का जो अनुपात दिया है 2:3:5 दिया है, इसको अगर हम जोड़े तो कितना आएगा? ठीक है, जोड़ के देखते हैं। 2 और 3 और 5, 3 2 5 5 10 आ गया। ठीक, ये 10 आ गया। इन तीनों का जो अनुपात दिया है ये 10 आ गया। फिर यहां भी हम रिप्रेजेंट करा देते हैं। 10 रिप्रेजेंट करता है, टोटल ये कितना है? ये टोटल था 10 और इसके टोटल कितना है? कोणों का जो अंतः मान है वो 180 अंश है। ठीक, अगर 10 रिप्रेजेंट करता है 180 को, तो एक कितने को करेगा? इसलिए एक जो है ये 0 कट जाएगा, एक करेगा 18 को। ठीक है, अगर एक 18 को करेगा तो हमको पूछा सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करिए। सबसे बड़ा कोण हमने क्या बताया था? 5, तो रिप्रेजेंट 5 करेगा, 5 रिप्रेजेंट करेगा, 5 गुणे 18। ठीक, ये कितना आ गया? 90 अंश जो है सबसे बड़े कोण का मान दोस्तों 90 अंश है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, सबसे बड़े कोण का मान 90 अंश है। दोस्तों वैकेंसी तो अभी फिलहाल ढेर सारी पेंडिंग है, परीक्षा तो अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। दोस्तों अगर आचार संहिता के बारे में आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग हमारे जो है जीएस का जो हमारा एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाइए, जनरल नॉलेज के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आचार संहिता के बारे में एक वीडियो अपलोड है, आप लोग उससे समझ सकते हैं। उसको देख करके आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा कि आचार संहिता किसे कहते हैं। आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई, बच्चों को नहीं समझ में आता, तो उसके बारे में सारी जानकारी, सारी डिटेल्स हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग जॉब विद ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए और उसमें जो आचार संहिता वाला वीडियो है आप लोग उसे देख करके जानकारी इकट्ठा करिए। चलिए 12वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के थैले में 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है 3:4 है। ठीक है, यदि कुल धनराशि 45 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? एक थैला है, ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। हमारे जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, सिक्कों पे आधारित, पैरों पे आधारित, सिर और पैर पे आधारित। हम आगे करवाएंगे, सारे टाइप के प्रश्न करवाएंगे। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है 12वें नंबर के माध्यम से। ठीक है, तो एक व्यक्ति का थैला है जो 1 रुपए और 50 पैसे का सिक्का है जो 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में। ठीक है, अब दोस्तों 1 रुपए में तो एक सिक्का होता है, लेकिन 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। यहां जो है 1 रुपए के 3 सिक्के हैं। ठीक है, तो 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितना हो गया? 3 रुपया हो गया भाई। एक रुपए के अगर आपके पास 3 सिक्के हैं तो 3 रुपया हो गया। ठीक है, और अगर 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं तो फिर कितना रुपया होगा? आप बताइए। 50 पैसे के अगर आप लोग के पास, किसी बच्चे के पास अगर 50, हालांकि अब 50 पैसा तो चलता नहीं है, बहुत दिन हो गया, हम लोग बचपन में थे तभी 50 पैसा बंद हो चुका था। अब डायरेक्ट 1 रुपए से शुरुआत होती है। देश अपना इतना आगे चला गया है कि मतलब वहां 50 पैसे चलते ही नहीं है, सिर्फ 1 रुपए से। हमसे जो बच्चे बहुत ज्यादा आप लोगों से छोटे हैं, अभी बचपन में है, वो 25 पैसा चलता था, 20 पैसा चलता था। उसके 20 पैसे तो मैं जानता हूं, मतलब नहीं 25 पैसे से तो मैं जानता हूं, बाकी 25 पैसे के नीचे हमको याद नहीं है कि कितना। लोग कहते हैं, पापा बताते हैं कि पहले 20 पैसे, 15 पैसे, 5 पैसे भी चलते थे। अब दोस्तों इतना आगे देश बढ़ गया है कि 50 पैसे नहीं चलते, 75 पैसे नहीं चलते, डायरेक्ट 1 रुपए से स्टार्टिंग हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये कह रहे थे कि 50 पैसे का अगर 4 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? हम रुपए में इसे बदल रहे हैं भाई, रुपए में बदलने पर, ठीक। अगर 50 पैसे का 4 सिक्का है तो कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। ठीक, 2 रुपया हो गया, ये हो गया। माने हमारे पास 3 रुपए हैं और 2 रुपए हैं। ठीक, 3 रुपए और 2 रुपए, हमारे पास कितना टोटल रुपए हैं? 5 रुपए।
5 रुपए हमारे पास है, ठीक। और ये क्या कह रहा है कि यदि कुल धनराशि 45 रुपए है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। कुल धनराशि यहाँ दोस्तों 45 रुपए है, 45 रुपए की कुल धनराशि है और ये अनुपात जो दिया था इससे हमको मिले हैं 5 रुपए, ठीक। तो 5 रुपए यहां फिर हम रिप्रेजेंट करा देंगे दोस्तों। 7वें प्रश्न से लेकर के और हम 12वें प्रश्न पर पहुंचे हैं, अभी तक हमने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं गया जिसमें रिप्रेजेंट नहीं करवाया, ठीक। एक ही मेथड पे ये सारे सवाल लगते चले जा रहे हैं। तो आप लोग रिप्रेजेंट को जरूर समझिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतने सरल तरीके से हम बता रहे हैं कि किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को पीछे ले जा करके बड़े आराम से इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बिना समझे हुए आगे मत बढ़िए, ताकि आपको भविष्य में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एग्जामिनेशन में आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है और एक बार एग्जाम हो जाता है तो हमें बहुत पछतावा होता है कि काश हमने पढ़ लिया होता, काश हमने पढ़ लिया होता। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आचार संहिता लगने के नाते किसी भी परीक्षा का करा पाना संभव नहीं है। अभी सरकार के और सिस्टम के सारे कर्मचारी जो हैं वो चुनाव जो प्रक्रिया उसमें व्यस्त हैं। 2-3 महीने का टाइम हमारे पास, अच्छे से 2-3 महीने में तो ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैथ का जो पोर्शन होता है सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छे से आप लोग अगर पढ़ाई करेंगे, अच्छे से अगर आप लोग, और हम तो ऐसा बता रहे हैं, एक एक सवाल करवा रहे हैं, आप लोग अच्छे से फेयर भी बना सकते हैं, लेकिन रफ में आप लोग एक एक चीज नोट करिए, ताकि आप लोग जब फेयर बनाइए, मान लीजिए 1 महीने बाद फेयर अगर इस चैप्टर पे पहुंचे, एक से मान लीजिए चालू किया आपने और 10वां चैप्टर कोई ऐसा है जो 1 महीने बाद हमें फेयर बनाने का मौका मिला, तो 1 महीने बाद जब हम खोलेंगे अपना रफ तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा। इस नाते एक एक छोटी सी छोटी चीज भी लिखते रहिए, ताकि 1 महीने बाद अगर आप 2 महीने बाद खोलिए तो आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आए, ठीक है। तो ये 5 रिप्रेजेंट करता है 45 को, इसलिए 1 रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 1 रुपया रिप्रेजेंट करेगा 5 9 45, ये 9 से कट जाएगा, ठीक। 5 रिप्रेजेंट करेगा 9 को, ठीक है। 5 रिप्रेजेंट करता है 45 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 9 को। अब यहां पूछा क्या है, हम फिर सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 संख्या है यहां पे। ये तो रुपए में 2 है ना, 2 रुपए से बने हैं, लेकिन यहां संख्या कितनी है, 4। अगर 1 रिप्रेजेंट करता है 9 को, इसलिए 4 रिप्रेजेंट करेगा 4 गुणे 9, कितना हो गया, 4 9 36। 36 जो है, ये 36 जो है दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये हमारा आंसर हो गया। 50 पैसे के 36 सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे के जो है 36 सिक्के हैं। चलिए, अगर हम 50 पैसे के 36 सिक्के हैं, सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। बाई चांस आपसे और आगे का सवाल पूछ लिया तो क्या करेंगे आप। अगर 36 सिक्के 50 पैसे के हैं, हमारे पास टोटल सिक्के कितने थे, टोटल रुपए कितने थे, 45 रुपए, ठीक है। अगर जो है 36 सिक्के 45 मतलब 36 सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के, तो मतलब कितना रुपया हो गया इसका, 36 का 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 36 सिक्के में कितना रुपया, हम 2 से भाग दे देंगे। 36 सिक्के अगर हैं 50 पैसे के, तो 36 में अगर 2 का भाग दे दे तो हमें रुपए में बन जाएगा, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक। 18 रुपए हो गए। अगर 18 रुपए जो हो गए, 18 रुपए 50 पैसों के सिक्कों से बने हुए हैं, तो अब 1 रुपए का सिक्का कितना हुआ, आखिर 1 रुपए के भी तो सिक्के हैं, तो टोटल जो है 45 रुपए है, और 50 पैसे के 18 रुपए है, तो 45 रुपए में से अगर 18 रुपए हम घटा दें तो जो है ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो 15 में से 8 गया, 8 7 15 हो गया, यहां बचा 3 में से 1 गया 2, मतलब 27 रुपया जो है वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है। 27 रुपया जो है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या है।
और 18 रुपए जो है वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। 18 रुपया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ये हो गया। और 36 सिक्के जो हैं हमारे 50 पैसे के हैं, 18 रुपए जो हैं हमारे 50 पैसे के सिक्कों से जो रुपया बना हुआ है उससे है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, ताकि आप लोग को जो है कोई समस्या ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल दोस्तों 13वां है। 6500 रुपए की धनराशि को पी, क्यू व आर में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांटें तो पी का मान कितना होगा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। पी क्यू आर है, ठीक, पी क्यू और आर एक अनुपात दिया हुआ है 1/2 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 ये दिया हुआ है। ठीक, 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। ठीक, टोटल कितना हुआ 6500 रुपए दिया हुआ है। इसे हम भी साइड में नोट कर लेते हैं। 6500 रुपए, वहां कितना था 4500 रुपए था और यहां कितना है 6500 रुपए है। दोस्तों अगर भिन्न के रूप में कोई अनुपात दिया रहे तो हम पहले क्या करते हैं, जो उसका हर होता है उसमें जो है हर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, हर का एलसीएम लेकर के जो एलसीएम आता है उसको सीधे हम गुणा कर देते हैं। आइए देखते कैसे करते हैं। अगर हम 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम बराबर 12 आ गया। ठीक है, 12 से हम यहां गुणा कर देते हैं, यहां 12 करेंगे। ठीक, 1/2 गुणे 12 हो गया, अनुपाते 1/3 गुणे 12 हो गया, अनुपाते 1/4 गुणे 12 हो गया। 2 छक्के 12, 2 3 चौके 12, 4 3 12 हो गया। कितना हो गया 6 अनुपाते 4 अनुपाते ये 3 हो गया। 6 4 10 3 13 हो गया। यहां 13 हो गया। ठीक, 13 अगर हम रिप्रेजेंट कराएं 6500 से, 6500 से रिप्रेजेंट कराएं तो 13 रिप्रेजेंट करता 65 को तो 5 बार गया, मतलब 500 हो गया। ठीक, 500 हो गया। एक रिप्रेजेंट करता 500 को, एक रिप्रेजेंट करता है, चूंकि एक रिप्रेजेंट करता है 500 को, तो पूछा क्या है पी। पी का मान यहां दोस्तों कितना है, पी का मान यहां 6 है। ठीक है ना, पी का मान 6 है। अगर एक रिप्रेजेंट करता है 500 को, इसलिए 6 रिप्रेजेंट करेगा, 6 गुणे 500 बराबर कितना हो गया 6 5 30, 30 हो गया। ये 2 जीरो और लग जाएगा, 300, 3000 रुपए। ठीक है, 3000 रुपए जो हो गया आंसर। बहुत ही आसान तरीके से हर एक प्रश्न में लेकर के 7वें से लेकर के 13वें तक जो है हमने सिर्फ रिप्रेजेंट कराया और प्रश्न को हल करते गए। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो ये सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है ना, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।